नमस्कार दोस्तों। आपने सुना होगा अगर कोई भी जाता है एज ए फूड डिलीवरी जॉब यूरोपियन कंट्री में तो अच्छा खासा इनकम कर सकता है। ये बात मैं भी जानता हूँ और कहीं ना कहीं आप लोग भी जानते हैं। और इस वजह से बहुत लोग जो हैं दोस्तों वो फूड डिलीवरी जॉब में अप्लाई भी करते थे, चाहे वो 10th क्लास पास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो ग्रेजुएट हो। जिनके पास कोई स्किल्स नहीं होता था, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, वो फूड डिलीवरी जॉब में आराम से वीजा ले लेता था और जा करके खुशी खुशी काम भी करता था। उनका सैलरी लगभग 700 से 900 यूरो के बीच रहता था। उसके अलावा उनको फूड और एकोमोडेशन भी मिल जाता था। लेकिन अब जो नया रूल आया है दोस्तों, उस रूल के हिसाब से अब ये संभव नहीं होने वाला है। क्या आगे होने वाला है, क्यों ऐसा हुआ है, ये सारे चीज के बारे में आज मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर आधा देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए गुजारिश है वीडियो में आखिर तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो देश विदेश में जॉब और स्टडी का इंफॉर्मेशन होता है। तो देर किस बात की, जानते हैं क्या रीजन है, क्यों मैंने थंबनेल में लिखा है, आप खुद ही समझिए। शुरू करते हैं। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे मैंने कहा, फूड डिलीवरी जॉब सबसे आसान होता है वीजा लेने में। दूसरा जॉब में स्किल्स चाहिए, बिना स्किल्स का कोई जॉब नहीं मिलता है, और जॉब नहीं मिलेगा तो वीजा नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 10th पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप फूड डिलीवरी जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास ना कोई एक्सपीरियंस चाहिए और ना ही कोई स्किल्स चाहिए दोस्तों। बस आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और आपको अगर गूगल मैप का नॉलेज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात करें से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या जरूरत पड़ता है, तो मैंने कहा सबसे पहला जरूरत है दोस्तों वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या चल जाएगा, तो बिल्कुल चलेगा। अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है आपका पासपोर्ट इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। आप जो भी कंट्री के हैं तो आपका कंट्री का पासपोर्ट होना चाहिए। अगर उस पासपोर्ट का वैलिडिटी 1 से 2 साल का है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है दोस्तों आपका CV एंड कवर लेटर। इसके अलावा आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी और जो भी एक्सपीरियंस होगा आपका या नहीं होगा उसका एक कॉपी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, उसको अपोस्टाइल भी कर लीजिएगा। ये हो गया डॉक्यूमेंट। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 700 से 900 यूरो आपको सैलरी मिल जाता है। कई लोगों का क्वेश्चन था कि अभी तक वहाँ यूरो में सैलरी मिल रहा है या kuna में सैलरी मिल रहा है। तो दोस्तों अब ये शेंजन में आ चुका है और अभी इनका करेंसी भी चेंज हो चुका है। तो अभी जो सैलरी आ रहा है वो यूरो में ही आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बता दें कि अब रूल क्या चेंज हो रहा है। देखिए, जो लोग यहाँ से आसानी से जॉब लेके जाते थे क्रोएशिया, तो बहुत लोगों का दिमाग में ये लग गया कि कहीं ना कहीं हम दूसरा कंट्री जा सकते हैं। यहाँ से आसानी से ले लेते हैं वीजा और उस कंट्री से हम दूसरा कंट्री चले जाते हैं। और दोस्तों, एक बार जैसे उनको वीजा मिल जा रहा है, जैसे एंट्री कर रहे हैं क्रोएशिया में, कुछ दिन के बाद वो बॉर्डर क्रॉस करके भाग जा रहे हैं। कुछ लोग बुल्गारिया चले जा रहे हैं, कुछ लोग सर्बिया चले जा रहे हैं, कुछ लोग हंगरी चले जा रहे हैं, कुछ लोग ग्रीस को भाग जा रहे हैं, कुछ लोग इटली को भाग जा रहे हैं, कुछ लोग ऑस्ट्रिया को भाग जा रहे हैं, कुछ लोग उधर से जर्मनी चला जा रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं, जो इंडिया से ही जो गए हुए हैं, वो लोग उनको बरगला के वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से भाग रहे हैं। ये मुझे वहाँ का इंटरनल सोर्स से पता चला है, ठीक है। और यही वजह है कि अभी सारा वर्क परमिट को वहाँ पर होल्ड कर दिया गया है। 40,000 एप्लीकेशन ही पेंडिंग है दोस्तों क्रोएशिया के पास वर्क परमिट के लिए, और मैक्सिमम एप्लीकेशंस को होल्ड में, पेंडिंग में रखा गया है, होल्ड में रखा गया है। सोचिए अगर ऐसा होगा तो कैसा चलेगा। लोगों के पास पेशेंस होना चाहिए। मेरा कई वीडियो में बताया है, भाई आपको पास पेशेंस होना चाहिए यार। जब आपको सैलरी मिलता है 800, 700, 900 जो भी यूरो मिलता है, आप उसमें खुश क्यों नहीं होते हैं? वो अमेजिंग सैलरी है मेरा दोस्त, इनिशियल लेवल के लिए। उससे ज़्यादा सैलरी देगा कोई कंपनी तो आपका वीजा ही रिजेक्शंस में आ जाता है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट ये कहता है कि आपको लोकल हायर करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा सैलरी पे कर रहे हैं तो आपको लोकली हायर करना है, ना कि कोई एब्रॉड से, ठीक है।
और आपको भाग्यवान समझना चाहिए खुद को कि भाई आपको वहाँ पर जॉब मिला है। आप जा करके कुछ दिन काम करें, एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ही आपको आगे बढ़ने की सोचना चाहिए। ना कि यहाँ से गए 1 महीना काम कर लिए, वहाँ से बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत बात है। इस वजह से रोमानिया कंट्री को अभी तक शेंजन में सम्मिलित नहीं किया गया है, क्योंकि लोग यहाँ से रोमानिया जाते थे, रोमानिया से लोग भागते थे इधर उधर। तो बॉर्डर क्रॉस ना करें मेरा दोस्त। जो मुझे देख रहे हैं, जो अभी यूरोप में हैं, आप बिल्कुल भी बॉर्डर पार मत कीजिए बिना इजाज़त का, मत भागिए। आप जिस स्पॉन्सर के पास काम कर रहे हैं, जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं, आप वहीं पर ही काम करें ऑनेस्टी से, ठीक है। बेईमानी मत करो यार, आराम से वहीं पर काम करो। अब प्रॉब्लम क्या है बता रहा हूँ मैं, आपने थंबनेल देखा होगा, मैंने ये कहा कि रूल चेंज हुआ है। रूल चेंज गवर्नमेंट ने नहीं किया है, ये जो एम्प्लॉयर हैं दोस्तों, वो अब डर रहे हैं इंडिया से लोगों को हायर करने के लिए, क्योंकि वो इतना मेहनत करके, इतना तकलीफ झेल के कोटा निकालते हैं अपने कंपनी के नाम से। कोटा निकालने के बाद स्पॉन्सर करते हैं और यहाँ से लोग लेके जाते हैं काम के लिए। सोचिए, एक वीज़ा लेने के लिए कम से कम 8 से 9 महीने का समय अभी लग रहा है, और जब बंदा 8 से 9 महीना वेट करने के बाद, एम्प्लॉयर आपके लिए वेट करने के बाद, अगर आप जाते हैं वहाँ पर और 1 महीने के अंदर वहाँ से भाग जाएंगे तो क्या होगा सोचिए। कभी आपने एम्प्लॉयर के बारे में सोचा है? अगर वो लोग गवर्नमेंट को ये कह दें कि हमें अब वहाँ से एम्प्लॉयज़ नहीं चाहिए, तो सोचिए यहाँ के लोगों को नौकरी ही नहीं मिल पाएगी दोस्तों। तो यार ऐसे माहौल को ख़राब मत करो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माहौल ख़राब मत करो। जो काम आपको मिला है, जो शिद्दत से वो काम करना चाहिए, शिद्दत से काम करो ना यार, 1 साल कम से कम। अब उसके बाद अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आप जॉब चेंज करो अपने हिसाब से। आपके पास TRC कार्ड रहेगा ही रहेगा, आपको जॉब उसके बाद चेंज करना चाहिए। अब वहाँ का एम्प्लॉय ये सोच रहे हैं कि जो बंदा अब आएगा, अब वो उन्हें सैलरी बेस में जॉब नहीं रखेंगे। पहले जाते थे ना कि पहले 2 ऑप्शन था कि भाई जो बंदा चाहे उसको सैलरी में काम कर सकता है, या जो बंदा चाहे वो कमीशन में काम कर सकता है। तो ये होता क्या था, जब यहाँ से लोग जाते हैं उनको सैलरी बेस में फिक्स कर दिया जाता था, तो ये अपने आप को उनसे कंपेयर करते थे जो लोग काम करते थे कमीशन बेसिस पे। अब कमीशन बेसिस होता क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपने 2 हफ्ता में जितना भी डिलीवरी किया, 1 हफ्ते में जितना भी डिलीवरी किया, उसका 10% से 15% ले लेता है एम्प्लॉयर कमीशन बेस पे, और बाकी पैसा आपका हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, आपको ना तो OT का झंझट है और ना ही वर्क का झंझट है। आप जितना चाहे डिलीवरी मार सकते हैं, डिलीवरी दे सकते हैं, और जितना ज़्यादा डिलीवरी देंगे उतना ज़्यादा आपका कमीशन बन जाते हैं, नहीं कि आपका सैलरी बन जाता है। तो अगर आप सैलरी में जाते हैं तो आपका फिक्स सैलरी बन जाता है 650, 700, 800 यूरो। लेकिन अगर आप कमीशन में जाते हैं दोस्तों, तो आपका सैलरी लगभग 1400, 1500, 2000, 2200 तक आप कमा सकते हैं। और यही वजह है कि लोग यहाँ से जब जाते हैं, वहाँ एम्प्लॉयर मना कर देते थे कि भाई आप तो कमीशन में आए नहीं हो, आप आए हो सैलरी में, तो आपको सैलरी बेस में ही काम करना पड़ेगा। अब ये जब देखें इंडियन तो बहुत चालाक आप जानते हैं, ये क्या किए, भाई ठीक है यार, अगर हम सैलरी में आए हैं तो 2 डिलीवरी या 3 डिलीवरी या 4 डिलीवरी, इंस्टेड ऑफ डूइंग 23-24 डिलीवरी पर डे, कम कर दे। कोई 8 कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, कोई 12 कर रहा है, कोई 6 कर रहा है। अब ये क्यों, ये सोचते हैं कि भाई अगर हम ज़्यादा भी करेंगे तब भी हमको इतना सैलरी मिलने वाला है, तो हम ज़्यादा क्यों करें, थकें क्यों। और इस वजह से लोग क्या होते हैं, कम इनकम करेंगे और वहाँ से भागना चाहते थे। लेकिन इस वजह से वहाँ पर एम्प्लॉयर सोच रहे हैं कि कोई आ रहा है तो भागे मत, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम करे, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, भाई आपको लेके जा रहे हैं, लेकिन अब कमीशन बेस पे लेके जाएंगे। कमीशन बेस में होगा ये कि आप जितना ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप इनकम भी करेंगे। अगर मेहनत नहीं करेंगे आपका इनकम नहीं होगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका इनकम होगा। अगर आप डेली 20 से 22 डिलीवरी कर सकते हैं, 12 घंटा हो, 14 घंटा हो, 10 घंटा हो, जो भी जितना टाइम लगता है आपको, आपका आराम से 2500 से 3000 यूरो आप कमा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको कंपनी एकोमोडेशन फ्री में देगी, आपसे 10%, 15% कमीशन लेगी, फूडिंग नहीं देगी, फूडिंग आपका खुद का होगा। फूडिंग का आप खर्चा होगा 300 यूरो, फिर भी आपका लगभग 1700 से 2000 यूरो आप बचा सकते हैं, जो कि सैलरी में संभव बिल्कुल नहीं है। इस वजह से यहाँ से जो लोग जाते थे दोस्तों, भागते थे। अब वो शायद पलायन कम होगा, क्योंकि जो लोग अब जाएंगे कमीशन बेसिस में काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो लोग जाते हैं काम करने जाते हैं, पैसे इनकम करने जाते हैं, उनको जितना ज़्यादा इनकम होगा उतना ज़्यादा वो मेहनत करेंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफ के लिए अच्छा है, एम्प्लॉयर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और जो एसोसिएट जो काम करने जा रहा है, जो जॉब सीकर जा रहा है,
उनको भी शायद अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उनका इनकम अब डबल टिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप काम करना चाहते हैं एज ए फूड डिलीवरी जॉब, और आपको कोई कहता है कि आपको सैलरी बेस में जाना है या कमीशन बेस में जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप हर समय ये बोलिए कि वो कमीशन बेस पे जाना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा आपका इनकम बढ़ते जाएगा। इसमें ना तो ओटी का झंझट रहेगा और ना ही किसी से चिक चिक रहेगा। ठीक है, कोई झंझट नहीं है, जितना डिलीवरी आए उतना डिलीवरी करेंगे आप, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका इनकम होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप जब भी जॉब में जा रहे हैं अभी, तो आप जाइए कमीशन बेस्ड जॉब पर। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी लीजिए, 6 दिन काम करिए और अच्छा खासा पैसा छाप सकते हैं। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। जो भी चाहता है यूरोपियन कंट्री में जाकर जॉब करने का, स्पेशली मैं बात करूं क्रोएशिया का, तो आपका समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपको जो भी क्वेश्चंस है उसका रिप्लाई करने के लिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।